हेलो 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 एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियोस मतलब आज हम लोग मन की बात करने वाले हैं। जी मोदी जी स्टाइल कह सकते हो, बट इट्स गोना बी लिटिल डिफरेंट। ठीक है, आज की वीडियो हम मन की बात करेंगे। इसके अंदर आई वुड हाईली सजेस्ट कि अगर आप कुछ काम कर रहे हो तो ये वीडियो आप तब मत देखो। आराम से फ्री होकर व्हेन यू आर ड्रिंकिंग योर टी और व्हेन यू वांट टू रिलैक्स एंड ऑल्सो लिटिल बिट गेट सम लर्निंग, तो आप इस वीडियो को देखना। आराम से बैठ जाओ, 15 20 25 मिनट में आपको दूंगा एंड यू गोना लव इट। ठीक है, सो ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है हु आर राइट नाउ इन अ स्टेज जहाँ पे उनके पेरेंट्स उनको सपोर्ट करते हैं, बट उन्होंने ये नोटिस किया है कि अब वो धीरे धीरे आपके ऊपर प्रेशर बिल्ड करना शुरू कर रहे हैं। आई एम इमेजिनिंग, आई एम अज्यूमिंग कि आपकी एज 20 21 22 इस टाइम पे होगी। अगर हम क्वालिफिकेशन अकॉर्डिंग बात करें तो प्रॉब्ली आप कॉलेज के अंदर जा रहे होगे या फिर कॉलेज के सेकेंड या थर्ड ईयर में होगे। तो अब इस बात को समझना, मैं स्पेशली आपसे बात क्यों कर रहा हूँ, वो इसलिए कि अभी तक आपके माँ बाप ने, आपके सिबलिंग्स ने, जो भी आपके बड़े थे, उन्होंने आपका सपोर्ट किया काफ़ी हद तक, हर चीज़ में सपोर्ट किया। ठीक है, वो देवर सेइंग का इट्स आवर ड्यूटी, दिस एंड दैट, बहुत ज़्यादा प्यार किया, सब कुछ करा आपको। बट अब एक शिफ्ट होगा बहुत सडन, जो मोस्ट पेरेंट्स दे डू नॉट रियलाइज बट दे डू टू देयर किड्स। ठीक है, एंड आप भी ये फील करोगे बट आप बोल नहीं पाओगे बिकॉज वो सबके साथ हुआ है, तो वो लाइक अ नॉर्म नाउ। वो शिफ्ट ये होगा कि नाउ दे विल ऑल ऑफ अ सडन गिव यू रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके लिए कुछ बताना, समझाना, हैंड होल्डिंग करना, प्रिपेयर करना, ऐसा कुछ नहीं करेंगे वो। They will simply leave everything on you. You will probably get a job or something and आप अपनी लाइफ में बिजी हो जाओगे and you will feel miserable. You will feel bad कि यार एक टाइम था when they used to love me a lot and all, but now what happened? So इस चीज़ को थोड़ा समझते हैं। वो इसीलिए होगा बिकॉज मैं चाहता हूँ जो आप लोग हो इस चीज़ को समझो कि इट्स हार्ड टू डाइजेस्ट, इट्स हार्ड टू डाइजेस्ट, बट येस योर मॉम एंड डैड विल वन डे let you do things on your own. Come, not completely, ये भी मैं बता दूँ, not completely, but 80% of the thing will be in their will be on you. आपको खुद करना है, खुद मैनेज करना सब कुछ। अब आप बोलोगे हाँ तो अच्छी बात है इसके अंदर, गुड, आई से इट्स अ वेरी गुड थिंग, बट आपको उसके लिए प्रिपेयर भी तो करना, किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एकदम से मैं आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दूँ, आपको प्रिपेयर ही ना करूँ, तो आपके लिए वो चीज़ नहीं कर पाओगे ना एक्चुअली। तो ये चीज़ होगी आपके साथ, जो भी अभी इस एज में है, कॉलेजेस के अंदर है, कुछ कर रहे हैं। ठीक है, माँ बाप इतना प्रेशर नहीं डालेंगे, अभी भी डाल रहे होंगे, वो काफ़ी कम होगा। बट एक पॉइंट आएगा वो आपको अबैंडन कर देंगे कि अब खुद देखो भाई, आप अपने आप करो, आपको खुद करना पड़ेगा। एंड जो लोग आपकी क्या बोलते हैं रिलेटिव्स के अंदर होंगे या आप जानते होंगे, आपके भाई होंगे, आपकी बहन होंगी, उनके साथ ऐसा हुआ भी होगा, दे आर लाइक लेफ्ट ऑन देयर ओन, खुद देखो। वेल बींग पूछना और चीज़ें करना, वो चीज़ नहीं होगी। मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ पीपल हु आर मिडिल क्लास, हु आर इन दैट ब्रैकेट जहाँ पे उनके पास sufficient amount of money है, they have a house, they have a well paying profession, their monthly income, the including all the household is more than 1 lakh rupees। वहाँ पे कॉमन होगा बहुत ज़्यादा और आपको देखने को भी मिलेगा। एंड क्या पता आपके साथ साथ हो भी रहा हो। सो ये चीज़ होने वाली है आपके साथ, कुछ चीज़ें जिसके लिए मैं चाहता हूँ आप थोड़ा सा प्रिपेयर रहो, अलर्ट रहो, असर्टिव रहो। वो ये चीज़ है, एक चीज़ ही होने वाली है आपके साथ। ठीक है, एंड इसी टाइम फ्रेम के अंदर एक वो चीज़ बिल्कुल कॉन्ग्रुएंटली कह लो या फिर साइमल्टेनियसली चलती है, वो होती है यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ दैट यू आर बेस्ट, यू आर परफेक्ट, यू आर गुड, यू आर व्हाट दे वांट। सिंपली आपको हमेशा प्रूव करना होता है ये चीज़ें अपने फैमिली मेम्बर्स को। सो इसके अंदर मैं एक चीज़ आपको बोलना चाहूँगा, पर्सनली सजेस्ट करूँगा, आप मत करो। मैं ये नहीं बोल रहा कि इनका सपोर्ट मत करो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मत निभाओ, जो भी आपका बनता है वो मत करो, बिल्कुल वो चीज़ करो। बट ये जो रेस है ऑफ परफेक्शन, ये जो रेस है ऑफ बीइंग बेटर, शोइंग दैट या आई एम दिस थिंग दैट थिंग, आई मीन इसमें आप अपने आप को कहीं ना कहीं भूल जाओगे। देखो, मैं एक एक टू एक्सट्रीम्स है, एक आप सब कुछ छोड़ के बस इनको प्लीज कर रहे हो, वो एक चीज़ हो गई जिसके अंदर आपको कुछ नहीं मिल रहा, उनको सब कुछ मिल रहा है। एंड सेकंड एक्सट्रीम हो गया
कि आप इनको छोड़ देते हो, आप सब कुछ अपने लिए करते हो, तो आपको सब कुछ मिल रहा है बट इनको कुछ नहीं मिल रहा। आप समझ रहे हो मैं बोलना चाह रहा हूँ? अगर आपको पता है कि यार आपको क्या चीज़ करनी है, वट मेक सेंस फॉर यू, वट यू कैन डू, आप वो चीज़ करो, कंप्लीटली फाइन। बट आप इस रेस में तो बिल्कुल ही मत पड़ना कि मेरे को इनको खुश करना है, मेरे को उनको प्लीज करना है। बिकॉज मैं आपको बताता हूँ हाउ हाउ लाइफ विल गो विद पीपल विद फैमिलीज लाइक दिस। जैसे एक शॉर्ट एग्जाम्पल से बोलता हूँ, आपकी एक जॉब लगी, आराम से रिलैक्स हो जाओ, ठीक है, अच्छे समझाऊंगा इसको। आपकी एक जॉब लगी, आपकी स्टार्टिंग की सैलरी है लेट्स से 30,000 रुपीज अ मंथ, ये सैलरी है। एंड आपका जो भी जॉब है, आपने अपने कॉलेज के बेसिस पे किसी भी कोई भी कोर्स किया, उसके अकॉर्डिंग आपने अपनी जॉब क्रैक कर ली। और अब आपकी एज है, आई एम अज्यूमिंग 23 24, आप इस साल के आप हो, आपने जॉब स्टार्ट करी, आपकी सैलरी 30 है, ठीक है। नाउ दे इन द स्टार्टिंग, इन कपल ऑफ मंथ्स इन अ ईयर दे विल बी हैप्पी, चलो मेरा बच्चा काम कर रहा है एंड ही इज अर्निंग एंड ऑल। बट एक एक शिफ्ट आएगा आफ्टर आफ्टर 6 मंथ, आफ्टर अ ईयर, यार थोड़ा सा बढ़ा लो कुछ, कुछ और कर लो, थोड़ा एक्स्ट्रा कर लो कुछ, डू सम मोर वर्क। ऐसे एक एक विस्पर आएगा, एक टोंट के फॉर्म में कह लो, या इन इन फॉर्म ऑफ लाइक, ये तो ठीक है बट कुछ और भी। आपको लगेगा कि वट एवर दैट आई एम डूइंग इज नॉट सफिशिएंट, ठीक है, ठीक है, कर लो कुछ और भी। सो यू लाइक ओके, you do things, ठीक है, you study more, you work hard, you get the promotion, ठीक है, प्रमोशन आपकी सैलरी आई एम अज्यूमिंग 20,000 बढ़ गई है, विच इज क्वाइट हार्ड, नॉट दैट पॉसिबल, बट आई एम अज्यूमिंग आपने जॉब हॉपिंग करी या फिर ये सब चीज़ें करी, आपकी जॉब की सैलरी बढ़ गई है, 20,000 मान के चलता हूँ। नाउ यू ऑन 50,000, नाउ दे विल बी हैप्पी कि चलो मेरी लड़की की 50,000 सैलरी है, ऐसा है वैसा है। देखो मैं जेंडर्स में नहीं जा रहा, कौन ज़्यादा खुश होता है नहीं होता, बट आप समझ रहे हो, ओवरऑल आइडिया आपको लग गया होगा कि यार मेरे बच्चे की तो इतनी सैलरी है, ये है वो है, आपका क्या करता है, ये क्या करता है, दे विल स्टार्ट कंपेयरिंग, ठीक है। 50 हो गई, अगेन आप कुछ साल काम कर रहे हो, 1 1.5 साल, फिर दोबारा एक विस्पर आएगा, अब तेरी शादी भी करनी है, अब घर भी लेना है, अब गाड़ी भी लेनी है, अब ये भी करना है, अब बहन की शादी भी करनी है। सो कुछ करो लल्ला, कुछ करो बेटा, आप थोड़ा कुछ बढ़ाओ। अम्मी लल्ला हमारे यूपी में बोलते हैं, लाइक टू बॉय वी कॉल इट लल्ला, नो बेटा जी। बेटा जी तो बहुत कम बोलते हो, तो स्पेशली इफ योर दामाद हो समथिंग देन दे कॉल यू बेटा जी नो, ऐसे ही लल्ला करके दे विल काइंड ऑफ टेल यू कि हाँ चलो चीज़ें करते हैं। आई होप लोग समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एंड ऐसा आपने देखा भी होगा अपनी फैमिलीज के अंदर। तो आप दोबारा एक उसमें फंस गए कि यार मेरे को अब और करना है, आप मेरे को यार, मेरे को शादी के लिए करना है यार, मेरे को घर के लिए करना है यार, अब मेरे को गाड़ी के लिए करना है यार, मेरे को इसके लिए करना है, अब मेरे को उसके लिए करना है, ठीक है। फिर आप बोलते हो यार मेरी भी तो कुछ सपने हैं, मेरे को खुद के लिए भी करना है, ठीक है। फिर आप बोलते हो यार मैं शादी करूंगा, पता नहीं बाइक कैसी आएगी, और पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, इतनी महंगाई हो रही है, क्या मैं बच्चा भी कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। अरे भाई, अभी तो मैं इतनी उम्र का हो गया हूँ, लाइक अगर आप 23 साल की उम्र में कॉलेज से निकले, प्रॉब्ली आप आई एम अज्यूमिंग कि क्या बताए एक आध गर्लफ्रेंड भी हुई आपकी कॉलेज के अंदर, जो भी रहा होगा सीन, लेट्स नॉट गेट इनटू दैट, बट आप सोचोगे यार अब मैं 26 का हो गया, 27 का हो गया, कुछ काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जिनकी नहीं होती है, लाइक टू बी ऑनेस्ट, जो कॉलेजेस के अंदर होते हैं, जो थोड़े एक्सट्रोवर्ट हैं उनकी होती है, एंड जो थोड़े, जो इस पॉइंट पे जिनकी सैलरी भी अच्छी है, जो हार्ड वर्किंग है, फोकस्ड है, उनकी पॉसिबिलिटी कम होती है होने की। तो बात सोचोगे यार मैं क्या करूँ, कैसी होगी शादी, कैसी लड़की होगी, बच्चा भी कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, फिर उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर ये, फिर घर भी लेना है, फिर गाड़ी भी लेनी है, फिर घर भी बनाना है, ये भी फिर वो भी। एंड फिर ऊपर से जो आप देखते हो अपनी फैमिली के अंदर जो ड्रामा होते रहते हैं सब चीज़ों के, फिर आप बोलोगे यार मैं कहाँ फंस गया, ये भी बकरा हलाल होने वाला है, मैं कहाँ फंस गया। तो अब आप सोचोगे कि यार मैं खुश क्यों नहीं हूँ। अब मैं आपको इस तरह से बता रहा हूँ कैसे आपकी जर्नी फ्रॉम अ स्टूडेंट विल कन्वर्ट इनटू अ प्रोफेशनल, फिर एक फैमिली मैन, फिर आपकी शादी होगी, फिर बच्चे होंगे, फिर फैमिली बढ़ेगी। इट्स लाइक आप बोलोगे यार यू वांट सम ठहराव, इज द वर्ड ठहराव, वांट सम कामनेस, यू वांट सम ट्रैंक्विलिटी है, क्योंकि थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं, एक आध महीना तो कम से कम बंदा रिलैक्स करे, कुछ सोचे, कुछ सोच पाए। मैं इतना डरा हुआ हूँ, इतना भयभीत हूँ कि यार शादी करनी पड़ेगी, अरे भाई शादी इज नॉट अ बिग डील। मैं अभी इसको आगे एक्सप्लेन करूंगा,
इट इज अ बिग डील, इट्स ऑल्सो नॉट अ बिग डील। अब आप समझो, आप ऐसे फील करते हो, थोड़ा दबा दबा फील करते हो, बर्डन फील करते हो कि यार आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट अ गुड सन, आई एम नॉट अ गुड डॉटर, कुछ कर दूं, मैं कुछ कर दिखाऊं इन लोगों के लिए। सॉरी, थोड़ा डिस्ट्रैक्शन हो गया था। सो मैं कुछ कर दिखाऊं इन लोगों के लिए, मैं कुछ ऐसा कर दूंगा इनके लिए कि इनकी लाइफ सेट हो जाएगी। हेलो, आई एम आस्किंग यू माय फ्रेंड, आई मीन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके प्रति ज़्यादा है ना, टू योर टुवर्ड्स योर पेरेंट्स, अगर हम कंपेयर करें। बिकॉज जो उन्होंने किया उन्होंने किया, अब जो आप करोगे वो आप करोगे ना। यही एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपके माँ बाप, उनके सपने, उनकी इज्जत, उनका रुतबा, उनकी चीज़ें, वो भी आपके ऊपर है। ये जेंडर के अकॉर्डिंग भी है, ठीक है, लड़कियों पे किसी और तरह की है, लड़कियों पे किसी और तरह की है। इन्हें भी हम बोल रहे दोनों को लेके चलते हैं। अगर हम एक बंदा जो फोकस्ड है, जो चीज़ें करना चाहता है, उसके अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ। उन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है, फिर आपके ऊपर अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हाँ मेरे को भी कुछ करना है, मेरे को भी कर दिखाना है, मेरे को भी अपने लिए कुछ करना है। तो आप खुद बताओ, इस स्टेट ऑफ माइंड में, इस माइंडसेट के साथ आप खुश कैसे रह सकते हो जब आपके ऊपर 2.5-2.5 किलो के, 300-300 किलो के बर्डन्स हैं। मतलब एक मेटाफोरिकली बोल रहा हूँ, बट आपको फील होता है आपके शोल्डर पे। ऐसे यू सी मोस्ट ऑफ द पीपल, दे आर लाइक स्लाउचिंग, लाइक व्हाट, दे आर लो इन एनर्जी, दे आर नॉट कॉन्फिडेंट। आई मीन आप 26 साल के हो, 27 साल के हो, आपने दुनिया देख ली है, आप काफी लोगों से बात कर चुके हो, आप कॉलेज जा चुके हो यार। यू नो, व्हेन यू गो टू कॉलेज, यू टॉक टू पीपल, यू मीट, यू डील विद देम, कितना कुछ सीखने को मिलता है। यू नो, अजीब गरीब लोग मिलते हैं यार। I know with time you get more experience, but you have to be ready for it to receive it. तो इससे पॉइंट निकल के आता है ये चीज का कि हम लोग बहुत ज्यादा बर्डन फील करती है ये जनरेशन। एंड मैं छोटी सी बात इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज वो भी इसमें एंटर करेंगे भाई। आई वॉन्ट देम टू हैव दिस माइंड सेट। नहीं, नहीं, मेरे को किसी को कुछ प्रूव नहीं करना। राइट डाउन समवेयर, लाइक you have to prove it to yourself. Whatever that you do, you deserve it. I'll repeat again. Whatever that you do, you deserve it. You have to only prove yourself. That's it. कौन है कौन नहीं है, माँ बाप ने क्या किया, माँ बाप का सपना है, ये है वो है। यार मैं बोलता हूँ, I'm sorry to say this, but your mom and dad and our mom and dad do not have any flicker of awareness about what's actually happening in our life. And वो निगलेक्ट इतनी जल्दी कर देते हैं, 1 सेकंड के अंदर, अरे कुछ नहीं होता है। अरे आपको कैसे पता कुछ नहीं होता है यार। मैं बोलता हूँ वो जब उनकी शादी हुई, देवर 16, 17, 18 years old, ठीक है, उनकी शादी हुई, they did not have to face any betrayal from the partner, they did not have to face a partner that is using them, ठीक है, they did not have to face these kind of uncertainty कि यार क्या वो मेरे को छोड़ के चली जाएगी, क्या वो रहेगा, क्या वो चीट तो नहीं करेगी, क्या वो चीट तो नहीं करेगा। when we are at the age of in our colleges, वो मॉम एंड डैड बन चुके थे, उनकी लाइफ में ना ऑलरेडी कुछ चल रहा था। उनके लिए एक्सपेक्टेशन इतनी कुछ हाई नहीं थी, इतनी कुछ हाई नहीं थी भाई। उनको मैक्स टू मैक्स कंपेयर किया जाता था अपने एक रिलेटिव से, जो भी सेम एजुकेशन बैकग्राउंड से आता है, जो भी सेम चीज़ अपॉर्चुनिटी लेके बैठा है जितनी आपके पास है, बिकॉज इकॉनमी वैसी है, सब कुछ वैसा ही है। अब क्या है, अब इतना हाइपर चीज़ें हो गई है कि सब कुछ हाइपर फास्ट है, सब कुछ हवा तवा में चल रहा है, बहुत तेज चल रहा है। एंड उसके अंदर आपको और तेज बनना है, एंड आपको सब कुछ परफेक्ट परफेक्ट करना, सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। ये भी मैं बात करूंगा अपने किसी सेपरेट वीडियो के अंदर। बट ये जो थॉट है, आपके जो स्टैंडर्ड्स हैं और जो उनके स्टैंडर्ड्स हैं, उनमें जमीन आसमान का अंतर है। बट अगेन बट अगेन वो उस चीज़ को कभी कंसिडर करेंगे नहीं, और हम उस चीज़ को कभी वेरीफाई कर ही नहीं सकते कि जैसे उन्होंने जिया, क्या वो इतनी प्रॉब्लमेटिक थी, क्या वो इतनी बुरी लाइफ थी, या ये ज़्यादा बुरी लाइफ है। बिकॉज अगर हम कंपटीशन खेले तो हम कंपटीशन कर रहे हैं, फिर हमेशा यही प्रूव करना है कि यार मैं तेरे से बेटर हूँ, नहीं मैं तेरे से बेटर हूँ, मैं तेरे से बेटर हूँ। उस डिबेट में पढ़ो ही मत ना कौन किससे बेटर है। आपने अपनी लाइफ जी, ओके, वेल एंड गुड। कुछ अचीव नहीं कर पाए, कुछ प्रॉब्लम रह गई, ठीक है, आई ट्राई, ठीक है। बट अगर मेरे खुद के कुछ गोल्स है, मैं भी उस पर काम करूंगा। आपके साइड बाय साइड क्या है बताऊँ। हाँ, यू नीड टू फर्स्ट ऑफ ऑल हैव दिस माइंडसेट कि आपको एक दिन बैठ के कॉन्वर्सेट करना पड़ेगा अपने पेरेंट्स के साथ,
कि आप मेरे से क्या चाहते हो। आप मेरे से क्या चाहते हो, एज अ सन, एज अ डॉटर, आप मेरे से क्या चाहते हो। बिकॉज अगर आप अज्यूम करते रहोगे तो उनकी जो जो गोल्स है ना, वो जो लाइक इट्स लाइक गोल पोस्ट, वो हमेशा मूव करते रहेगा। एक सैलरी, नो नो नो, बेटर 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 बेटर। बिकॉज वो कहाँ से आ रहा है आप ये समझो ना। द डू द सेकंड लेयर ऑफ दिस थॉट इज कमिंग फ्रॉम कंपैरिजन। अरे यार, कंपैरिजन में तो हमेशा आपसे 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना लोग बेटर बैठे हैं। तो आप क्या करोगे यार। मैं तो बोल रहा हूँ, आप कुछ भी कर दो, आप दुनिया के तुर्रम खान बन जाओ, मैं आपसे भी 1%, 2%, 10% बेटर इंसान ला के दिखा दूंगा। आप मुझे बताओ, आप कोई भी एग्जाम्पल उठा के मेरे को दे दो कि यार ये बंदा बहुत स्मार्ट था, मैं उससे स्मार्ट ला के दिखा दूँ। क्यों? बिकॉज दैट्स हाउ इट वर्क्स। हर किसी का कोई ना कोई बाप होता है भाई। हर किसी का कोई ना कोई बाप होता है। मेट से बेटर भी कोई होगा, उससे बेटर कोई होगा, उससे बेटर भी कोई होगा। तो इसीलिए तो जो 1% क्लब बनाए। एक इसलिए तो वी हैव दैट थिंग कॉल्ड 1% क्लब। वो इसीलिए बिकॉज वो सबके बाप बैठे हैं भाई, इन टर्म्स ऑफ वेल, इंटेलेक्चुअल, वट एवर। बट मैं तब भी एक डाउट करता हूँ कि उनसे ही बेटर कोई लोग होंगे, बट अगेन वो फेमस नहीं है, वो सक्सेसफुल नहीं है, वो रिच नहीं है, वो पावरफुल नहीं है, तो इसलिए उनको कोई जानता नहीं है। डू यू फॉलो मी? आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आई नो थोड़ी वीडियो थोड़ी सी लेफ्ट एंड राइट जा रही है, बट एक मैं आई एम ट्राइंग टू नो, बिकॉज जैसे मैंने बोला ये मन की बात है। मैं चाह रहा हूँ कि हम काफी सारी जो चीजें हैं जो हम फील करते हैं इनसाइड, बट वी कैन नॉट आउट स्पीक आउट लाउड इन वर्ड्स, उनको थोड़ा सा एक नाम दूं, शब्द दूं, तो कुछ एक तरह से एक आइडिया दूं, ताकि हम समझ पाए, हम एक सेम पेज पे, एक मिडिल ग्राउंड पे आ पाए कि हम सेम है भी या नहीं। सो ये चीज है, आप नहीं कर सकते किसी को खुश। एंड इसके अंदर आप समझो कि यार कंपैरिजन तो होगा ना। आप भी कंपेयर करते हो, बट अगर आप कंपेयर, अगर मैं मान लो मेरा नाम विक्की है, मैं विक्की कौशल से कंपेयर कर रहा हूँ, नहीं कर सकता भाई। उसके उसके पास फेम है, नेम है, लुक्स है, पैसा है, सब कुछ है। आई डू नॉट हैव ऑल ऑफ दैट, बट इन सम अदर एस्पेक्ट्स आई विल बी बेटर। पॉसिबल है। बट उसको वैल्यू किया जाएगा। आप उसको वैल्यू करते हो, नहीं करते हो, वो इम्पोर्टेंट है। कोई और उसको वैल्यू करता है, नहीं करता है, क्या उस पर आप पैसा कमा सकते हो, वो इम्पोर्टेंट है। बहुत से फैक्टर्स आ जाते हैं। लाइक इफ ही इज गुड इन एक्टिंग, वो एक्टिंग में अच्छा है तभी वो पैसा कमा पा रहा है, उसकी एक्टिंग अच्छी है। मे बी माई थिंकिंग प्रोसेस इज बेटर, सो मैं इसके ऊपर मोनेटाइज कर सकता हूँ चीजें। द गोल इज मेकिंग मनी, यू हैव टू फिगर आउट। एंड मैं इसीलिए बोल रहा हूँ ये मन की बात उन लोगों के लिए, इसीलिए बिकॉज आप समझो, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, कुछ साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, आप इस ऐसे एक चेयर पे बैठे होगे, आप सोच रहे होगे मैं क्या करूं। क्या मैं शादी करूं, क्या मैं जॉब करूं, क्या मैं सब छोड़ के भाग जाऊं, यार ये तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, यार ये तो बहुत बड़ी दिक्कत है। बात करते हैं शादी की, जो मैं बोल रहा था आपसे। एक बात बताओ, अगर शादी में जो लोग अभी भी डाउटफुल है, सब कुछ है, मैं बोल रहा हूँ अगर आप एक बहुत प्यारी, सुंदर, सुशील कन्या से मिले, बहुत अच्छा फैमिली बैकग्राउंड है, पैसे वाले लोग हैं, ठीक है, और लड़की भी अच्छी है, पढ़ी लिखी है, सेंसिबल है, शी इज वेल स्पोकन, अच्छे से बात करती है, शी ट्रीट्स वेरी नाइसली, शी ट्रीट्स हर फैमिली मेंबर वेरी नाइसली, शी डज नॉट हैव अ वेरी 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 बैड और वेरी वियर्ड पास्ट, नॉर्मल चीजें। सो आई एम आस्किंग यू, विल यू नॉट एक्सेप्ट द गर्ल? विल यू थिंक यार नहीं यार मैं करूँ ना करूँ? आई एम आस्किंग यू क्वेश्चन, थिंक, take a pause. If you are that kind of person, take a pause and think about it. I guess 90% answer will be no. Of course I want to marry यार, I want to marry, मतलब yes होना चाहिए, बट नो अदर सेंस में था कि आई वॉन्ट टू मैरी, अच्छी लड़की है, क्या दिक्कत है, ये चीज बोल रहा हूँ मैं। बस इसी चीज की बात कर रहा हूँ। अगर आप होपलेस हो जाओगे, दैट देयर इज नो गुड पर्सन इन द वर्ल्ड, आप नहीं ढूंढ पाओगे, आप नहीं ढूंढ पाओगे।
मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे आप कभी फ़ोन चलाओगे ना, अपना फ़ोन उठाना, पिक इट अप एनी टाइम, ठीक है? अगर मैं आपसे बोलूँ कि आप ना मेरे को टाइम बताओ, तो आप टाइम देखोगे एंड आप हट जाओगे। बट उस टाइम के नीचे जो एप्स हैं, कहाँ पे नोटिफिकेशन है, कहाँ पे क्या है, वो आप इग्नोर कर दोगे। अभी रीज़न बताता हूँ उसका क्यों। जैसे मैंने भी टाइम देखा, अब मैं देखा कि हाँ भाई किसी का मैसेज आया है, तो मैं बताता हूँ इसके रीज़न क्या है। बिकॉज आपका ब्रेन सबकॉन्शियसली क्या ढूंढ और कॉन्शियसली क्या ढूंढ रहा है, टाइम, इज लुकिंग फॉर टाइम, इज डिजाइनिंग टू सी टाइम, information, something that matters to him. इफ आई एम कंफ्यूज अबाउट टाइम, मैं टाइम नहीं देखूंगा, फिर मैं देखता हूँ, मैं इग्नोर हो गया इसमें, फिर मैं देखा कि नोटिफिकेशन है कि नहीं, फिर मैं सोचा कि नोटिफिकेशन आई है कि नहीं आई है, मैंने कॉन्शियसली नोटिफिकेशन में ध्यान दिया, कोई इंपॉर्टेंट मैसेज किसी का आया कि नहीं आया। डू यू फॉलो? दिस इज हाउ योर ब्रेन प्लेज विद यू कॉन्शियसली। आप, इफ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग यू विल फाइंड इट इन अ वे। अब आप बोलते हो, मैं एग्जांपल समझाता हूँ, जैसे एग्जांपल ये था, हम बोलते हैं कि यार मेरे साथ तो हमेशा नेगेटिव चीजें होती हैं, मेरे से तो हमेशा लोग उल्टा ही बात करते हैं यार, कोई मेरे को सीरियसली नहीं लेता, सॉरी, ऐसे वैसे। तो अब आप कैसे बिहेव करते हो, एंड ये वाला एग्जांपल काफी कॉमन है, वो इसलिए बिकॉज यार अगर आप, इफ यू आर इन अ स्टेट जहाँ पे आप एंशियस हो, जहाँ पे आप डरे हुए हो, एंड आपको एक बार बताऊं, हर किसी बंदे को बहुत मजा आता है किसी की फिरकी लेने में, किसी को परेशान करने में, किसी को बुली करने में, दैट्स फन ना। एवरीबॉडी वांट्स टू कंट्रोल, एवरीबॉडी वांट्स टू बुली। आप उनके विक्टिम, सॉरी, आप अपनी उनके विक्टिम बन के सामने आओगे तो उनको तो मजा आएगा भाई, पी के चंदन घिसवे नंदन। तो वो उस माइंड से फिर आपको देखेंगे, बात करेंगे, एंड आपको अगेन दे विल पुट यू डाउन, दे विल यूज यू, they will say things that they should not say but they can say because you are that thing। बट आप सोचो कि भाई मैं नहीं लूंगा भाई, मैं कॉन्शियसली देख रहा हूँ ये कुछ गलत बोले, मैं उसको वही करेक्ट कर दूं, कैसे कैसे बोल रहा है भाई, हाउ यू सेइंग दैट। अच्छा बताऊंगी, इफ यू आर इन दिस माइंडसेट, आपको पता है कि आपसे कोई मिसबिहेव नहीं कर सकता, आपसे कोई उल्टा नहीं बोल सकता, क्योंकि आप कॉन्शियसली वो चीज़ देख रहे हो, आप कॉन्शियसली प्रोटेक्ट कर रहे हो अपने आप को अराउंड पीपल। तो ये अप्लाई इस पे भी करता है, अगर आप कॉन्शियसली एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करोगे, आप कॉन्शियसली एक अच्छा इंसान ढूंढने की कोशिश करोगे। मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई है कि हाउ टू फाइंड अ रिलेटिवली गुड पार्टनर, वो इसीलिए है बिकॉज परफेक्ट कुछ नहीं है, ठीक है? परफेक्ट बनाया जा सकता है, किसी में 80% प्रॉब्लम है, उसको 50 पे ले आओ, 40 पे ले आओ, 30 पे ले आओ, जीरो नहीं हो सकता। बट इसके बीच में रखो, दोनों एक्सट्रीम्स के बीच में कहीं ना कहीं रखो, चल जाएगी लाइफ भाई, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। एंड तभी दिक्कत आती है तो यू हैव पीपल लाइक अस टू हेल्प यू विद, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। आप एक बात को समझो, विड्रॉल फ्रॉम लाइफ इज नॉट अ सोल्यूशन, इट्स नेवर अ सोल्यूशन, इट्स नेवर अ सोल्यूशन। वो कभी हुआ ही नहीं और हो भी नहीं सकता सोल्यूशन, ठीक है? बट ये चीजों से डरना, जो अंदर चीजें हैं हमारे, यू नो दैट वी फील इनसाइड, वो बात ना करना, you feel like you're constantly not happy, you're constantly anxious, वो इसीलिए तो है because you're always thinking about something, you're always like यार ऐसा हो गया तो वैसा हो गया तो ये हो गया तो वो हो गया तो, like you do not have trust in your partner, let's say you are a very wonderful girlfriend, you trust her, she trusts you, ठीक है? बट अगेन थोड़ी बहुत डाउट्स, थोड़ी बहुत एक एक 1% जिसको कहते हैं ना मिसअंडरस्टैंडिंग कह लो, या एक चांस चांस कहते हैं उसको, यू नो दिस 1% चीज, जो चीजें रॉन्ग जा सकती है, मैं मतलब एक वर्ड याद नहीं आ रहा, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा उस वर्ड को, वो वर्ड एक्यूरेट है इस चीज के लिए, या वी गिव इट अ बेनिफिट ऑफ डाउट। हाँ, बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं इस चीज को, तो वो लोग उसी बेनिफिट ऑफ डाउट पे रह जाते हैं कि अगर ऐसा हो गया तो, अरे भाई अगर आप वही देखोगे तो आपको सब कुछ खराब ही लगेगा ना, कि यार ऐसा हो गया तो, अगर ऐसा हो गया तो फिर वो हो गया, दैट बिकम्स अ फैक्ट। बट अभी तो फीलिंग ही है ना, एंड यू नो वी ह्यूमंस, गर्ल्स बॉयज, वी मोस्टली वी ऑपरेट ऑन आर इमोशन एंड वी मोस्टली ऑपरेट ऑन आर फीलिंग्स। आप समझ रहे हो मेरी बात को? तो अगर आपको फीलिंग अंदर है तो कहीं ना कहीं आपके वर्ड्स के अंदर, आपकी टोनालिटी के अंदर, आपके फेस के ऊपर, आपके एक्शंस के अंदर कहीं ना कहीं वो निकल जाएगी। मे बी इफ यू आर ड्रंक यू विल से समथिंग दैट दैट्स इन योर माइंड, बट आप कभी बोल नहीं पाए कॉन्शियसली, बट सबकॉन्शियस होके या फिर अनकॉन्शियस होके वुड बी द राइट वर्ड, आपके मुंह से निकल गया। तो
मैं ये नहीं बोल रहा कि यार नेगेटिव इमोशंस नहीं होंगे, वो होंगे। ट्रस्ट ना होना, बेनिफिट ऑफ डाउट वाली चीजें होना, अगर ऐसा हो गया तो वो सब चीजें होगी। बट उस चीज को कभी भी इतना सुप्रीम मत रखो कि यार वो टेक ओवर कर ले आपके एक्शंस को, टेक ओवर कर ले आपके इमोशंस को, टेक ओवर कर ले हर चीज को। बस इतनी सी कहानी है भाई। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, एंड आई होप आपकी चाय कॉफी या जो भी आप कर रहे थे वो खत्म हो गया होगा अब तक। एंड यू गाइस टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, ठीक है? ऐसे कुछ और सेशंस मैं लाता रहूंगा। आज मैंने यंगस्टर से बात करी हुआ लाइक इन द टीन एज, जैसे मैंने एज बताई उसके अकॉर्डिंग। ये इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ये इंपॉर्टेंट है मेरी बहन, बिकॉज यू विल फाइंड वन डे दैट यू आर इन द सिचुएशन, एंड आई डोंट वांट कि आप बिल्कुल होपलेस हो जाओ। आई डोंट नो, नहीं ये चीज़ नहीं चलने वाली। बी प्रिपेयर्ड, बी स्ट्रॉन्ग, ठीक है? लाइफ, देखो मैं एक बात बोलूँगा एंड में, लाइफ इज नॉट लाइक, I'll say life is simple but it's not easy. So सिंपल है चीज़ें बट इजी नहीं है, तो आपको उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। विल हैव टू कॉन्स्टेंटली पुट एफर्ट्स। एंड जो मैंने बताया, और वीडियोस आएंगी जहाँ पे मैं आपको थोड़ा समझा पाऊँ इस चीज़ों के बारे में कि आपको टाइम एलोकेट करना, टाइम मैनेज करना, इमोशन रेगुलेट करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग, handling your emotions, handling the practical reality of life. Like sometimes you want to meet your wife, you want to do something, you want to go out on a date, but again, maybe there is an obligation, a social obligation, और social obligation मतलब वही फैमिली की कोई दिक्कत है, या आप इल हो, या कुछ चीज़ें हैं, तो उन चीज़ों को समझना कि हाँ यार, मतलब आप अगेन आप नहीं जा सकते, आप थोड़ा सा बिटरनेस आती है कि यार आई विश, वो भी चीज़ें, सब चीज़ें बात कर रहे हैं इस बारे में। बीइंग मोर काम, आप वो वीडियो जरूर देखना जो रिलेटिवली 5 गुड पार्टनर वाली है। ओ सॉरी, 5 ट्रेड्स ऑफ अ रिलेटिवली गुड पार्टनर, वो देखना, काफ़ी ज़्यादा क्लियरिटी मिल जाएगी। ये थोड़ा उससे रिलेटेड था, एंड अगेन मैं थोड़े यंगस्टर से बात कर रहा था, इसलिए मेरे को थोड़ा इंपॉर्टेंट था to एड्रेस करता, उनकी मन की बातों को एड्रेस करना। what do they feel like inside but they could not give it a name, a formation of sentence or whatever. I hope मैंने इसमें अच्छा काम किया हो। I did talk about your feelings and I did share something insightful, something that would help you in the future, and maybe one day you will come back to this video and thank me in the comment section. So I hope ऐसा हो। Till then, you take care of yourself, enjoy your day, and I'll see you in the next video very, very, very soon.